बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। दिस इज़ डॉक्टर इमशा सादिक हियर। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हैं ट्रिपलेट्स। ट्विंस पे तो आई हैव मेड अ वीडियो, और सिंगल में जेंडर प्रेडिक्ट करना तो इट्स वेरी इजी। अब देखें, आज हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग केस है और वो इस बारे में है कि हम ट्रिपलेट्स, अव्वल तो हम ट्रिपलेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये तीन है। ठीक हो गया। एट द एज ऑफ 20+ गेस्टेशनल एज, ओके। और दूसरा हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हम जेंडर कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। तो बहुत ही मज़े की वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होती कैसे है, क्या रीज़न होने का। तो जब तीन फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो स्पर्म के साथ मिलते हैं तो क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो स्प्लिट कर जाता है, मज़ीद तकसीम हो जाता है तीन फर्टिलाइज्ड एग्स में, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपके ट्रिपलेट्स बनते हैं। ओके हो गया। सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द ट्रिपलेट्स कि ट्रिपलेट्स होते क्या हैं। दीज आर द बेसिक 3 प्रेगनेंसीज इन द यूट्रस। आपके प्रेगनेंसी में आपके यूट्रस के अंदर 3 बेबीज़ जब बनते हैं तो उसको हम ट्रिपलेट्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ट्रिपलेट्स होते किस तरह के हैं। बेसिकली ये मोनोकोरियोनिक भी हो सकते हैं, डाइकोरियोनिक भी हो सकते हैं, ओके। एंड सेम एज इट इज़, आपने अक्सर अपनी रिपोर्ट के नीचे ये चीज़ देखी होगी ट्विन प्रेगनेंसी की रिपोर्ट में या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की रिपोर्ट में, कि लिखा होता है मोनोकोरियोनिक और मोनोएमनियोटिक, या फिर मोनोकोरियोनिक और डायएमनियोटिक, इस तरह से। तो बेसिकली ये मोनो और डाई का मतलब क्या है। सो अगर तो आपकी प्रेगनेंसी के नीचे लिखा हुआ है मोनोकोरियोनिक, तो मोनोकोरियोनिक का मतलब ये है कि सेम प्लेसेंटा है और सेम ही गेस्टेशनल सैक है। ठीक हो गया। मोनो का मतलब होता है सेम, एक। सो मोनोकोरियोनिक, एक ही प्लेसेंटा है दोनों का और एक ही गेस्टेशनल सैक आ रहा है। अगर हम डाइकोरियोनिक की बात करें तो डाइकोरियोनिक का मतलब है दो, डाई मीन्स टू। इट मीन्स कि दो प्लेसेंटा सेम है और एक गेस्टेशनल सैक है। ठीक हो गया। टू प्लेसेंटा सेम प्लेसेंटा है एक ही गेस्टेशनल सैक में। ठीक हो गया। सो दिस इज़ द डाइकोरियोनिक। ट्राइकोरियोनिक में क्या होता है कि ट्राइकोरियोनिक में ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि हर एक फीटस का अलग से प्लेसेंटा होगा और हर प्लेसेंटा का जो है वो अलग से सैक होगा। ठीक हो गया। मतलब एक ही सैक में हर एक का अलग अलग से प्लेसेंटा होगा। सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोनोकोरियोनिक, डाइकोरियोनिक एंड देन ट्राइकोरियोनिक। अब फर्दर ऑन हम डिस्कस करेंगे इसमें कि बेसिकली जो ये ट्विन प्रेगनेंसीज़ होती हैं या ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज़ होती हैं, ये किस तरह की होती हैं। देखें, आपने अक्सर ये चीज़ नोट की होगी कि अगर आपके ट्विन प्रेगनेंसी में बेबीज़ होते हैं तो वो मोस्टली सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस उनकी होती है, आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। तो बेसिकली ये उसकी टाइप्स होती हैं ट्विन्स की। कुछ आइडेंटिकल होते हैं, कुछ फ्रेटर्नल होते हैं और कुछ मिक्स्ड होते हैं। और ट्रिपलेट्स आपके आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, यानी तीनों एक दूसरे के हम शक्ल हो सकते हैं, और तीनों जो है वो फ्रेटर्नल भी हो सकते हैं, यानी कि तीनों ही एक दूसरे से मुख्तलिफ शक्ल के होंगे। और मिक्स भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दो आपके जो है वो आइडेंटिकल हों और दो आपके फ्रेटर्नल हों, यानी एक फ्रेटर्नल हो। दो जो हैं आपके बिल्कुल एक दूसरे से फेस मिलता होगा, रिजेंबल करता होगा, और एक आपका जो है वो अलग होगा। तो बेसिकली ये मेरा टॉपिक था बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ जेंडर को प्रिडिक्ट करने के हवाले से। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आई गेस मुझे जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी चाहिए, देन मेन टॉपिक पे आना चाहिए जेंडर प्रिडिक्शन के हवाले से। सो बहुत सारी मदर्स जो हैं वो इस चैनल को देखती हैं, तो दे शुड नो द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्विन प्रेगनेंसी और द ट्रिपलेट प्रेगनेंसी। सो देखें, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस वीडियो के मुताबिक, तो देखें आपको एमनियोटिक सैक जो है वो नज़र आ रहा है, 3 एमनियोटिक सैक नज़र आ रहे हैं। दरमियान में आपको जो है वो कोरियन नज़र आ रही है, यानी कि जो कोरियन है वो आपको नज़र आ रही है, एक झिल्ली टाइप जो है वो नज़र आ रही है, सेपरेशन आपको नज़र आ रही है। सो प्लेसेंटा की अगर हम बात करें तो नीचे ग्रेस लाइन में आपको प्लेसेंटा नज़र आ रहा है, बिल्कुल जो है वो हाइपरिकोइक सा।
ये प्लेसेंटा है और दरमियान में आपको जो है वो ये लाइन लैम्डा साइन बन रहा है, जिसको हम लैम्डा साइन भी कहते हैं। सो लैम्डा साइन इज़ बेसिकली फाइंड इन द ट्विन प्रेगनेंसी। अब देखिए इसमें आपको पूरे का पूरा जो है वो सैक नज़र आ रहा है एक झिल्ली की तरह से दरमियान में। सो दिस इज़ द साइन ऑफ द प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी और द ट्रिपलेट प्रेगनेंसी। अब इस वीडियो में जो है वो हमें 3 ट्रिपलेट्स की प्रेगनेंसी नज़र आई थी, जिसको आई थॉट कि आई शुड शेयर विद यू गाइस। तो ये तीनों की तीनों प्रेगनेंसीज़ थी जिसमें आपके 2 बेबी बॉयज़ थे और 1 बेबी गर्ल था। अब बीइंग अ सोनोलॉजिस्ट और बीइंग अ रेडियोलॉजिस्ट, आपने क्या करना है, जब भी आप जेंडर को प्रेडिक्ट करने लगे ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपकी जो है वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए जेंडर को प्रिडिक्ट करने में, और आपने उसको अच्छे से इवैल्यूएट करना है। पहले तो अच्छे से कंफर्मेशन करनी है कि आया ये ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर ये ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, और फिर सब पैरामीटर्स को अच्छे से फॉलो अप करना है, सबकी रीडिंग्स लेनी है। रीडिंग्स लेने के बाद अब आपने उसको देखना है कि उसकी ग्रोथ अच्छे से है या नहीं, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में ग्रोथ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो प्लेसेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो जाते हैं, मैटरनल कॉजेज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, यू हैव टू नोट इट। तो अब इस केस में आपने क्या करना है, जेंडर को प्रिडिक्ट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक फ़ीटस को आपने पकड़ना है और उसको वेरी केयरफुली आपने उसका ध्यान रखना है कि आप उसको अच्छे से ट्रेस कर रहे हैं। आपने फ़ीटस के हेड से स्टार्ट होना है, हेड से उसको ट्रेस करना है नेक की तरफ, देन आपने उसको उसके एब्डोमेन की तरफ ट्रेस करना है, एंड देन वहीं से होते होते आपने क्या करना है कि उसके लेग्स के पास आके लेग्स के दरमियान जेंडर पे फोकस करना है। दोनों लेग्स को सेम एज़ इट इज़, मैं हमेशा जैसे बताती हूँ कि दोनों लेग्स को एक दूसरे के ऑपोजिट करके दरमियान में आपने बेबी का जेंडर प्रिडिक्ट कर लेना है। और ध्यान रहे आपका कि आपने जो है चीज़ बर्गर साइन को बेबी के थाइज़ के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं करना। बेबी गर्ल को जब भी आप डिक्लेयर करें, अनाउंस करें, तो आपने उसको कम से कम 4 से 5 दफ़ा उसको तसल्ली कर लेनी है अपनी कि आपने ये इसको मिक्सअप तो नहीं किया, बिकॉज़ दिस इज़ आवर सोसाइटी के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आपने बेबी गर्ल का जेंडर रिवील करते हुए काफ़ी एहतियात करनी है। अब देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये भी चीज़ नोट करनी है कि हर बेबी का जो प्लेसेंटा है वो अलग है या फिर सेम है, ठीक है? सेम प्लेसेंटा भी इसमें हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि हर बेबी का प्लेसेंटा अलग से हो। तो इसी तरह से आपने देन दूसरे बेबी को देखना है, दरमियान में आपको लैम्डा साइन नज़र आएगा। लैम्डा साइन को देखते हुए देन आपने दूसरे बेबी की तरफ मूव ऑन करना है, और सेम एज़ इट इज़ फीटल हेड से लेके देन नेक ट्रेस करनी है, एब्डोमेन ट्रेस करनी है, एंड देन उसकी आपने बेबी जेंडर को प्रिडिक्ट करना है। तो बेसिकली जेंडर प्रिडिक्शन के रूल्स जो मैं अगर बताऊँ तो हर वीडियो में मैं रूल्स उसके बताती हूँ, और वो ये हैं कि आपने बेबी बॉय डिक्लेयर करने से पहले देखना है अच्छे से कि आया इसमें टर्टल साइन आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो आपको टर्टल साइन शो हो रहा है तो यू नो कि टर्टल साइन इज़ द साइन ऑफ बेबी बॉय, एंड द चीज़बर्गर साइन इज़ द साइन ऑफ बेबी गर्ल। तो अगर तो आपको चीज़बर्गर साइन नज़र आता है देन आपने उसको बेबी गर्ल डिक्लेयर करना है, और अगर आपको जो है इसका साइन टर्टल नज़र आता है तो आपने इसको बेबी बॉय डिक्लेयर करना है। फर्दर ऑन हमारे पास ये भी होता है कि अगर आपकी ट्रिपलेट प्रेगनेंसी ना ठीक से चल रही हो, आपने अक्सर ये केस भी देखा होगा, इट इज़ कॉमन, ट्विन ट्विन प्रेगनेंसी सिंड्रोम होता है, पेशेंट्स को हो जाता है जिसमें, और ये हमारा अपना भी समझ लें कि एक मिथ बनी हुई है कि जब ट्विन प्रेगनेंसी हो या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो तो एक या दो बच्चों की ग्रोथ अच्छे से होती है और एक बच्चा जो है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। तो उसका क्या रीज़न होता है, ये मैं इंशाल्लाह फ़र्दर एक टॉपिक अलग से डिस्कस करूँगी, और इसमें बहुत सारी जो क्वेरीज़ हैं, बहुत सवालात हैं, उसको सॉल्व करूँगी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो ट्विन ट्विन प्रेगनेंसी सिंड्रोम पे होगी, जिसको आम लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि एक बेबी की ग्रोथ तो बहुत अच्छी होती है लेकिन दूसरे बेबी की ग्रोथ उस तरह से नहीं होती, जो कि हम अल्ट्रासाउंड पे भी देखेंगे।
तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द further radiological videos, and don't forget to suggest me the topic of the next video. Allah Hafiz.